कब आ गए आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या हम लोगों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्यों 2022 में जो बच्चे 4 लाख का लोन लिए थे, कैसे उनका 4 लाख का लोन 4% ब्याज के साथ 10 लाख में बदल गया 10% ब्याज के साथ। तो इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आप लोग बीच में वीडियो छोड़ते हो और कोई दिक्कत होती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट और इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किन किन बच्चों को मिलता है। तो यूजी पीजी दोनों को मिलता है, ठीक है ये। और अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, उसके बाद बीकॉम कर रहे हो, मतलब कोई भी यूजी टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो आप 4 लाख जो लोन बिहार सरकार दे रहा है, आई मीन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसके लिए एक और शर्त है, अगर आप यूजी के लिए लोन उठा रहे हो तो आपका एज 25 से कम होना चाहिए। वहीं अगर आप पीजी के लिए लोन उठा रहे हो तो आपका एज 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में कि आप लोग जब डीआरसीसी ऑफिस जाइएगा तो आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसे भरना होता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो लोग आपसे फी स्ट्रक्चर जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से बनवाना होगा, ये सब मांगेंगे। उसके बाद आपको 10th का प्रमाण पत्र, 12th का प्रमाण पत्र, आई मीन पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह ये सब लगेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आप लोगों को 5 फोटोज लगेंगे, जो कि आप लोग 1-2 एक्स्ट्रा ही रख लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपका बैंक पासबुक लगेगा, जो कि आप लोग कोशिश करिएगा कि मेन ब्रांच से ही आप लोग अपना खाता खुलवाएं, अगर आप लोग खुलवाने जा रहे हो तो, ठीक है। तो आपको आपका पासबुक लगेगा। उसके बाद अब आप लोग पूछोगे कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट तो हो गए, बट हमारे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखो, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं लेंगे, आपको बस आधार कार्ड और 2-3 फोटो चाहिए। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट वाला झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, अब आप लोगों के बहुतों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ब्याज कितना लगेगा, क्या 0% इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्या ये लोन माफ हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो थोड़ा सब्र रखिए, हम लोग इन सब चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस पे अगर लड़कों की बात करें तो अगर मान लो आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक आपका 4 साल का यूजी प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको 5 साल तक 0 इंटरेस्ट देना होगा, ठीक। मतलब उठा लिए और उसके बाद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 5वें साल जब आपका जॉब लग जाए, उसके बाद आपको ये पैसा 82 किस्तों में जमा करना होता है। अगर आप जमा नहीं करते हो तो आपको 4% के दर से आप पे ब्याज लगेगा। और इसमें लोग ये भी कहते हैं कि ये 4 लाख वाला लोन अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो माफ हो जाएगा, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट आपको 4 लाख का लोन माफ कर देगी। मे भी हो सकता है, बट इसको आप हटा के ही चलो, ठीक है। तो अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियां हैं वो मान लो बीटेक कर रही हैं 4 साल का यूजी प्रोग्राम, तो आपको 5 साल तक 0 इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन 5वें साल बाद जहाँ की लड़कों को 4% का ब्याज देना पड़ रहा था, वहाँ आपको ओनली 1% का ब्याज लगेगा, ठीक है। 1% आई मीन बहुत कम हो गया। और आप लोगों का जब जॉब लग जाए तो आप लोग भी इतने किस्तों में अपने पैसों को गवर्नमेंट को चुका सकते हो, समझ गए ना। तो अब बात करते हैं आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी उठ रहा है कि क्या हमें भैया ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियल बहुत वीक हो तो आप ले सकते हो। तो अगर आप फाइनेंशियल बहुत वीक हो तो आप ले सकते हो। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी लेते हुए देखा है जो कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई बिहार गवर्नमेंट का योजना है, तो जिसको लाभ उठाना है वो उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खुद के पैसे सेफ होते हैं और 4% का ब्याज कोई ज्यादा नहीं हुआ। बाकी वहीं अगर आप बैंक वगैरह से लेते हैं तो आपको 10% का ब्याज देना पड़ जाता है। तो अब बात करेंगे कि 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि बच्चों को 4 लाख की जगह पे 10 लाख लोन मांगा जा रहा था, और क्यों 4% की जगह पे 10% ब्याज लगा था। तो देखो, 2022 में ऐसा इसलिए हो रहा था कि 2022 में जो बच्चे लोन चुका रहे थे वो लोग 2017 में लोन उठाए थे, ठीक है। उस समय बिहार गवर्नमेंट के पास कोई विभाग नहीं था, ठीक। तो इसलिए वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो थोड़ी दिक्कतें हुई थी बच्चों को। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप इजीली लोन ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।